Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about exercise 4.3 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 है और इसमें ये हमारा सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न का ओके। तो जिन भी स्टूडेंट के में एनसीईआरटी पैटर्न चलता है और वो या सीबीएसई बोर्ड के हैं या उनके में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है तो उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये आपकी एक्सरसाइज है जिनकी टेक्स्ट बुक है तो उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ओके। तो आपको पूरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन 4.1 4.2 ऑलरेडी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है तो आप उसको देख सकते हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन आई थिंक देखना चाहिए, फिर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए ओके। तो चलते हैं क्वेश्चंस को करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बेटा जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको प्रोवाइड की थी तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था। डी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बताया था मैंने आपको, ठीक है। और वही मैंने बताया था कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो क्या होता है, डी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो क्या होता है, डी की वैल्यू जीरो होती है तो क्या होता है ओके। तो हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। तो फाइन हमें नेचर जो क्या करने हैं, हमें रूट्स पता करने हैं ना। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसे हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो हमने इससे कंपेयर कराया तो हमें क्या मिला, ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हमें डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो हमने बी ए सी की वैल्यू यहाँ पुट किया तो हमें डी की वैल्यू क्या मिली, डी की वैल्यू हमें मिली है -31 जो क्या है हमारा जीरो से लेस है। तो बेटा अगर जीरो से लेस आता है तो रूट जो होते हैं हमारे रियल नहीं होते हैं, ये मैंने ऐसा उसमें बताया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें लर्न रहनी चाहिए, अगर लर्न नहीं है तो आप नहीं कर सकते, इसलिए पहले आप लर्न करिए, ठीक है। तो पहले आपको ये लिखना है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। आई थिंक आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना चाहिए ना। ये हमारा फर्दर है और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं ना। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हमें क्या करना है, कंपेयर कराना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू है ओके। तो हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू उसको रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू जो होती है, डी की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होती है, जीरो आ गई, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो हो गई, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी जीरो आ गई है क्योंकि 48 माइनस 48 क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो जब बेटा जीरो आ जाता है वैल्यू, इसका मतलब ये है कि हमारे रूट्स क्या है, रियल हैं ओके। और जब रूट्स रियल होते हैं तो मैंने उसमें एक सीधा का फॉर्मूला भी बताया था आपको, ये एक्स की वैल्यू होंगी, ठीक है। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू होंगी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो आपने वैल्यू निकाली थी क्या आया था, जीरो आया था, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 तो यहाँ पे आप क्या रखोगी, जीरो रखोगी तो हमारा ये वैल्यू क्या आ रही है, केवल -b/2a होगी ओके। तो जब कभी भी वैल्यू रूट जो होते हैं हमारी रियल आईडी की वैल्यू जीरो आती है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है ओके। तो पहले नोट डाउन करिए इसको ना। अब देखिए तो हमारा रूट्स रियल है तो दो रूट होते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4√3/2 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, 2 2 जा हमारा 4 हो गया एंड 2 3 जा 6 हो गया ओके ना। यहाँ पे भी हो गया तो हमारे पास वैल्यू 2√3/3 आई थी। तो बेटा हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आएगा और ये 3 √3 हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2/√3 आएगी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 2/√3 ओके। आई होप यू गॉट इट। मैं इसे रब कर रही हूँ, बाकी मैंने सब समझाया हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहले आपको ये नोट डाउन करना है, ये रियल रूट्स थे बेटा। ये वाला जब आपने क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे रूट्स रियल नहीं है इसीलिए हमें आगे कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे रूट्स रियल है इसीलिए हमें आगे करना पड़ा है ना। इसे नोट डाउन करिए बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं स्लाइड को जल्दी मूव करूंगी। हाँ
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन यही हमारा डी ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 है तो हमारे डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, तो अब यहाँ पे वैल्यूज को ऐसे रखेंगे। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। ना बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर देखिए हमने वैल्यूज को रख दिया, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने पीछे निकाला है उसकी वैल्यू 12 आई है, इसीलिए हमने 12 यहाँ रखा है। अब 12 को हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, तो हम 12 को ऐसे रूट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको अंडर रूट के अंदर रखूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसके पास आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये इससे कट के बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बचेगा, तो इसलिए हम 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं 12 को। तो हमने देखा इन दोनों में 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन लेके इससे कट कर दिया, तो हमारे पास ये 2 रूट्स आ गए। ओके, पहले आपको ये नोट डाउन करना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्दर आपको ये नोट डाउन करना है। ना अब देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमारा ये क्वाड्रेटिक, बेटा इसमें पहले से दिया हुआ है कि इनके इक्वल रूट्स हैं, और कभी भी इक्वल रूट्स होते हैं तो डी की वैल्यू 0 होती है। अगर क्वेश्चन में इक्वल रूट्स बोल के आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसमें पहले ही बोल दिया गया है, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। देखिए बी की वैल्यू क्या है, हमारी के है, तो हमने यहाँ पे के रखी हुई है। ठीक है, तो देखिए तो हमारा ये वैल्यू जो है माइनस का दूसरी जगह जाएगा प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी प्लस माइनस में। नोट डाउन कर लीजिए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम एज आपको करने, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। यहाँ पे आपने देखा ये वैल्यू जो है हमने कॉमन ले लिया, तो बेटा 4k इज इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, ये k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसे ही आई है। आप चाहो तो इसके बाद ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड एरिया, इतनी है। बोला गया है कि ये मैंग्रोव्स है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है उसके, तो मैंग्रोव की जो ब्रेथ है उसको हमने एल मान लिया और उसकी लेंथ को हमने 12 मान लिया। मतलब एक मैंगो ग्रोव है उसकी ब्रेथ जो है वो एल मान लिया, उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की 2 गुनी है, मतलब 2 टाइम्स है, इसलिए हमने इसको 12 मान लिया। ठीक है, और एरिया इसकी दी हुई है, एरिया क्या होता है बेटा, एल इंटू बी होता है एरिया। ठीक है, तो एल इंटू बी हमने कर लिया एरिया को। ठीक है, तो हमारा 12 स्क्वायर, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 800 स्क्वायर के इक्वल है, 800 के इक्वल है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारा 400 आ गया। और 400 को जो होता है हमारा 20 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 400 मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हम कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे हम ऐसे अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसे हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये बस मैंने आपको समझने के लिए बताया क्योंकि यहाँ पे यूज होगा इसका। नाउ यहाँ पे मैंने इसको कंपेयर करा दिया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो ना अब मैं इसको क्या करूँगी, ए बी और सी की वैल्यू हमने निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाला, तो ये ग्रेटर देन 0 आई है। अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स जो होती है रियल होती है। ओके, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ मैंने आपको बताया था इसके पहले। तो एल की वैल्यू प्लस माइनस 20 आएगी, और हम नेगेटिव 20 तो ले नहीं सकते हैं, लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम पॉजिटिव 20 लेंगे, तो इसलिए ब्रेथ हमारा 20 है और लेंथ हमारा 40 है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा पहले ये नोट डाउन करना है आपको,
एंड फिर ये नोट डाउन करना है। ना क्वेश्चन नंबर 4, इज इट द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बोला गया क्या ये सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है ना, उसके प्रेजेंट द सम ऑफ द टू फ्रेंड्स इज, मतलब दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम 20 ईयर्स है, 4 साल पहले मीन्स 4 ईयर एगो उनके जो प्रोडक्ट थे एज के 48, तो मीन्स 4 साल बैक जाओगे तो दोनों फ्रेंड ही 4 साल पीछे जाएंगे। तो हमने इस टाइम पे फ्रेंड की एज एक्स मान ली एक की, दूसरे की 20 माइनस एक्स मान ली, ठीक है। 4 साल पहले मतलब ये भी 4 माइनस होंगे, ये भी 4 माइनस होंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों में 4 माइनस कर दिया है, तो अब ये हमारा आ गया। अब उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका प्रोडक्ट है 48 है, ठीक है, बिल्कुल सेम एज आप देख रहे होंगे कि इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर चुके हैं आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी वैल्यू जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगी। तो अब हमारा ये इक्वेशन बन गया है, इसे हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमने डी की वैल्यू निकाली, -48 आ गया, मतलब लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो इसके कोई रियल सोल्यूशन नहीं होते। ओके, पहले आपको ये नोट डाउन करना है। फर्दर आपको ये नोट डाउन करना है, यहाँ पे कोई रियल सोल्यूशन नहीं है ना। अब चलते क्वेश्चन पे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर पार्क की 80 मीटर है और एरिया उसकी 400 मीटर स्क्वायर है। हमने लेंथ एंड ब्रेथ इसकी एल और बी मान लिया, ठीक है, और इनकी पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है। दिया हुआ क्वेश्चन में उसकी पेरीमीटर 80 है, तो इसलिए पेरीमीटर को 80 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमें एल प्लस बी की वैल्यू मिल गई। इसको आप भेज दोगे तो आपको यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ तो पहले था और ब्रेथ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, नोट डाउन करिए इसे। ना तो अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स एरिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, इसे हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, डी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये है कि रियल रूट्स होंगे इसके। ओके, नाउ तो पहले आपको ये नोट डाउन करना है, फिर ये नोट डाउन करना है। बेटा काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में ना। तो हमने देखा, जब बेटा मैंने आपको बताया था रियल रूट्स हो जाते हैं, उनके रूट्स ये होते हैं, तो हम उनके रूट्स निकाल लेंगे, ये आपको लर्न करना होगा। एल की वैल्यू ये आ गई हमारी, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ की वैल्यू जो है यहाँ से हम निकालेंगे, तो हमारी हो गई 20 मीटर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, आई थिंक ये आपका लास्ट एक्सरसाइज था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियोस को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फ्रेंड और क्लासमेट के साथ